घनिष्ठ मित्र होते हुए यह बात उनके पत्नी को कभी नहीं मालूम पड़ा। देखो आज अगर हमारा कोई मित्र बड़ा पद पे चला जाए तो सब कहता है अरे मेरा मित्र ये बन गया है। ध्यान से सुनो महाराज। एक दिन भगवान को लगा कि ये मेरे पास नहीं आने वाला है, चाहे जो कुछ हो जाए। ओम कहाँ ध्यान है आप लोगों का? स्टेज का ध्यान कहाँ ले जाना चाहते हैं? भगवान को लगा कि यह हमारे पास आने वाला नहीं है। भगवान रक्षा तो करते हैं। देखो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन शर्त है क्या? जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे ना, भगवान रक्षा नहीं करते। क्या हाथी डूब रहा था पानी में और जब तक पुकारा नहीं तब तक भगवान थोड़ी आए। जब पुकारा कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, तब भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए। ऐसे ही जब तक हम मानव प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक प्रभु किसी की रक्षा करने वाले नहीं है। यह भगवान का व्रत है कि एक बार तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास 100 बार आऊंगा महाराज। एक दिन भगवान को लगा कैसे इनको बुलाऊं, तो भगवान एक साधु का वेश बनाकर कहाँ पहुंचे? सुदामा के घर। और उसमें किससे मिले? सुदामा की पत्नी से, सुशीला से। आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता सुशीला बाहर निकली, बोली क्षमा करे महाराज मेरे यहाँ सूतक है। सूतक जानते हैं? कोई मर जाता है तो सूतक लग जाता है, लेकिन वास्तव में कोई मरा नहीं था। बोले महाराज सूतक है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी। महात्मा बोले किस बात का सूतक है? सुशीला ने कहा अरे महाराज बेटी हुई है। महात्मा ने कहा अच्छा उस बेटिया का क्या नाम है? बोले महाराज मेरी बेटी का नाम है दरिद्रता देवी। हाँ सुदामा जी की बेटी का नाम क्या था? दरिद्रता। दरिद्रता इतनी गरीबी थी महाराज, शायद हम आप होंगे तो प्राण त्याग देंगे, लेकिन वो सुदामा ही थे जो 5 दिन भोजन ना मिले तो भी जी रहे थे और मस्ती में थे महाराज। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली है, रोज भोजन करते 3-3 बेड़िया मिश्री दूध मलैया, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। और सुदामा 5 दिन से भूखे फिर भी भगवान का प्रतिदिन भजन करते हैं। यही व्यक्ति को सीखना चाहिए। बोली मेरी बेटी का नाम दरिद्रता देवी, जब से पैदा हुई तब से लेना देना सब बंद हो गया, सूतक लग गया, बहुत जबरदस्त सूतक लगा है महाराज। महात्मा बोले अरे अब समझा, दरिद्रता ने जन्म लिया तो देना लेना बंद, यही बात है ना महाराज। संकोच लगता है, साधु को मना कैसे करूं? साधु ने बोला देवी तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना, कुटिया सुदामा जी की है ना? बोले हाँ महाराज। क्या आप हमारे पतिदेव को जानते हैं? साधु बोला बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम उनके परम मित्र द्वारिका नाथ श्री कृष्ण है? हाँ पत्नी को बताना था, कैसे बताएं? सांदीपनी गुरुकुल में वे दोनों साथ साथ पढ़ते थे। यह बात सुनकर सुशीला के होश उड़ गए महाराज। अरे महाराज क्या कह रहे हो? क्या मेरे पतिदेव भगवान द्वारिकानाथ के मित्र हैं? महात्मा बोले हाँ तुम्हें पता नहीं, उसने बताया नहीं? महाराज मुझे तो कभी नहीं बताए हो। महात्मा ने कहा अरे देवी जी वो बड़े साधु स्वभाव के हैं। सुदामा बचपन से ही बड़े साधु थे महाराज। वास्तव में लाख भूखे मरे पर कहते थे विपत्ति पड़े तो मित्र के द्वार पर हाँ कभी नहीं जाए। उन्हें अपना देवता मानते हैं। ऐसा कह के साधु तो चला गया। सुशीला मन में प्रसन्न भी आश्चर्य भी है। आज जब भजन पूजन से निवृत्त हुए सुदामा जी तो सुशीला ने प्रश्न किया महाराज सच बताइए श्री कृष्ण क्या आपके मित्र हैं? सुदामा जी तो कृष्ण नाम सुनते ही क्या हो गए? प्रसन्न। और कहने लगे अरे सुशीला मित्र नहीं, भाई की तरह हम दोनों का प्रेम है। गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। यदि मैं पाठ कोई चीज भूल जाता था तो उस दिन मेरा मित्र भी कहता था मुझे याद नहीं है। मित्र हो तो ऐसा हो महाराज। देखो सुदामा जी ने कहा देवी जी अब इसमें बताना कभी बताने की क्या बात है? उन्होंने कहा कि आज तक तो आपने मुझे बताया नहीं। बोले बताने की क्या बात है? कभी प्रसंग ऐसा चला ही नहीं तो बताऊं कैसे? दीनहीन व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपना मित्र कहे तो जल्दी कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं कोई नहीं। गरीब आदमी कहे कि मैं प्रधानमंत्री का मित्र हूँ, कोई विश्वास करेगा क्या? उस दिन अंदौली गए थे, हमने कहा कि महाराज हमसे पूछने लगा, एक बच्चा था
कि महाराज आप कहाँ रहते थे? बोले राजस्थान रहते थे। बहुत सारी बातें चला। वो बोला आजकल एक कलाकार फेमस हो रहा है, कौन आया था ये शो में, क्या नाम है उसका, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट सेवाई भाट, नारायण महाराज है। सेवाई भाट देखो, हमारे जो मित्र है ना गोविंद दास, उसके चेले हैं। और राजस्थान में हम लोग की बड़ी, अपना मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहिए, राजस्थान में जहाँ हम लगते हैं सेवाई भाट जैसे लोग हम लोग का पैर छूता है आके। हाँ, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं कहूंगा तो कोई मानेगा? वो ये कहूंगा कि वहां मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूँ, यहाँ कोई मानेगा? वहाँ फॉर्च्यूनर से चलते हैं महाराज, अपनी नहीं है लेकिन चलते हैं। और भगवान की कृपा हुई तो आ ही जाएगी। क्या है उसमें, R15 है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री को अपना सहपाठी बताए गरीब आदमी, तो कोई मानेगा इस बात को? बोलो महाराज, नहीं मानेगा। तो फिर बताने से प्रयोजन क्या है? इसलिए मैं किसी को बताता नहीं। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ने कहा वह तो ठीक है, किसी को ना बताते पर मुझे तो बताते। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि वो आपके सचमुच में मित्र है तो कभी आप एक बार उनसे जाकर मिल लीजिए। हैं, आज तक मिले नहीं थे महाराज, ध्यान से सुनो, मजाक नहीं। सुदामा ने कहा क्यों? सुशीला ने कहा मेरा विश्वास है यदि द्वारिका नाथ के नाथ से कहीं जाकर मिले तो वो हमारी समस्त दरिद्रता को दूर कर देंगे, आपको बहुत सारा धन भी दे देंगे। तमुंबई महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते कुटुंबिने। सुदामा जी ने कहा अरे पागल, इतने वर्षों के बाद तो मैं अपने सखा से मिलने जाऊं, और मिलने भी गया तो दरिद्रता लेकर जाऊं, है मुझे नहीं जाना। मैत्री भाव देखो, संसार की वास्तविकता बता रहा हूं। मैत्री भाव तभी तक है जब तक कोई स्वार्थ मन में नहीं है, वास्तव में वही प्रेम है। स्वार्थ सिद्ध की यदि भावना हुई, इतना बड़ा बन गया है तो चलो आज कुछ अपना काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं सोचा सुदामा जी ने। मैं कभी नहीं मांगने वाला, सुशीला जानती है ये सिद्धांतवादी है, ये कभी मांगेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे। लेने देने पर ज्यादा जोर मारा तो ये जाने वाले नहीं है। तो क्या कहा, भाषा बदल दिया महाराज। माताओं की भाषा बदलने में बड़ी प्रवृत्ति चालाक होती है, देखो क्या बदल दिया। अरे महाराज, मेरा मतलब यह थोड़ी है कि आप उनके सामने हाथ पसारो। मैं तो ये कह रही हूँ कि एक बार आप उससे सिर्फ मिल लीजिए। सुदामा ने कहा देवी, जब तुम बार बार निवेदन करती हो तो मेरा भी मन ललायित हो रहा है कि अपने बचपन के मित्र से मिलूं। कितना दिन हो गया। सुदामा नाचने लगा। सुदामा के मन में मिलने की उत्कंठा लग गई, पर मन में एक ही अभिलाषा कि मेरे कन्हैया की जो कीर्ति चारों तरफ व्याप्त हो रही है, ऐसे अपने प्यारे कीर्तिमान से मिलूंगा तो कितना आनंद प्राप्त होगा। लेकिन मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि वह रहता कहाँ है। वह पढ़ने आया था तब तो मथुरा में रहता था, आजकल वह मथुरा छोड़ चुका है। सुशीला ने कहा मुझे मालूम है कहाँ रहते हैं। देखो, माताओं को सब पता लगा लेंगे तब आपसे बात करेंगे। सुदामा ने कहा अच्छा तुम्हें मालूम है तो बताओ कहाँ है मेरा बेटा। वो कहें कि आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल द्वारकापुरी में रहते हैं, वहाँ बहुत बड़े राजा है वे। सुदामा ने कहा तुम कहती है तो अब मैं निश्चित जाऊंगा, परंतु देवी जो एक नियम है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बताया था ना। अपनी समर्थ के अनुसार वहाँ कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। किसके यहाँ? कभी यदि कुटुंबी जन के पास जाए तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाए। यहाँ तो ऐसी है महाराज, जब हम लोग राजस्थान में रहते हैं, जो भी आएगा पहले मिठाई की पैकेट रख देगा तभी प्रणाम करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं जहाँ भी जाए कुछ न कुछ लेकर जाए कुटुंबी के पास। सुदामा ने कहा तो देवी जी जिस दिन तुम व्यवस्था कर लोगे उसी दिन मैं चल दूंगा। सुशीला ने कहा अच्छा यह बात है, अभी व्यवस्था करती हूँ। सुशीला तुरंत भागी पड़ोसियों के पास गई और 4 मुट्ठी चावल सुशीला ने 4 ब्राह्मणों के घर से लाए। महाराज उधार की बाद में दे दूंगे। ऐसी विचित्र दरिद्रता सुदामा जी के यहाँ कि एक घर से कोई
मुट्ठी चावल देने को तैयार नहीं महाराज। हम लोग का ऐसी स्थिति हो जाए तो शायद हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। क्या जी मनी जी, आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। एक दिन रो रहा था मनी की, बाप रे बड़ी गरीबी है, अब ठीक है। याद है? चलिए आगे करते हैं। सुशीला भी कब तक मांगे, किस किस से मांगे। अब 4 मुट्ठी चावल तो इकट्ठे हो गए, परंतु रखने के वस्त्र नहीं। देखो रे महाराज, भाग्य की विधाता ने कैसा लिखता है लिखने वाले के साथ। 4 मुट्ठी चावल की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ा गरीबी क्या होगा संसार में महाराज। एक के नीचे एक परत लगाए, किस चीज का? फटा हुआ धोती का। कहते हैं ना कि क्या बांध कर लाया था ब्राह्मण फटे हुए रुमाल में। वन में भी जाकर खाया था द्रौपदी के थाल में, क्या समझकर बंध गए वो नंद के जंजाल में। तो सुशीला ने अपनी मनोव्यथा थोड़े से शब्दों में कहती है, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। तुलसीदास जी ने लिखा है इसी भाव को। देखो महाराज, संस्कृत के लिए तो समय ही नहीं है, कितना संस्कृत। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। सुदामा जी के घर नित्य एकादशी हो रही है, समझ रहे भाव। भोजन नहीं मिल रहा है महाराज, रोज ही एकादशी हो रही है, तो भी भगवान के भजन कर रहे हैं। सुशीला का भाव क्या है इस संदेश से कहती है, द्वारिकानाथ आपके सभी भक्त एकादशी का व्रत महीने में कितने बार करते हैं? हरिओम जी भी किए थे उस दिन 2 बार 3 बार कहा महाराज, 2 बार। परंतु मेरे यहाँ 12 मास एकादशी बनी रहती है। कभी इसे मेरे घर में द्वादशी भी आएगी कि नहीं ये मैं नहीं जानती। द्वादशी का मतलब व्रत तोड़ना, भोजन करना, ये नहीं द्वादशी 12वीं तिथि तो आती ही आती है। एकादशी कहते हैं 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। रोज भूखे रहना पड़ता था महाराज, भाव को समझो आप। ऐसा कहकर बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल पड़े। और क्या कहते हैं सुदामा जी, चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी। चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी। जिंदगी जिंदगी दाव पे रख दी प्रभु, ऐसा जुआरी हो। चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। हकीकत है और मुसीबत है, हकीकत है मुसीबत है। हरा हुआ प्राणी हूँ, प्रभु सुन ले यदि फुर्सत है। उमरा तेरी यादों में प्रभु क्या ना
पुजारी हूँ, दाव पे रख दी प्रभु ऐसा जुआरी हूँ। बस महाराज, सुदामा ने कहा महाराज कि मेरी हकीकत है, चारों तरफ क्या है मुसीबत, हारा हुआ प्राणी हूँ, सुन ले यदि फुर्सत है, उम्रा तेरी यादों में प्रभु क्या न गुजारा हूँ, जिंदगी दाव पे रख दी प्रभु ऐसा जुआरी हूँ। जब सुदामा जी बहुत थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर को लेट गए, मन में स्मरण करने लगे, कन्हैया मुझे चला नहीं जा रहा, अब मुझे पार लगा, तेरा ही भरोसा है। भगवान कहते हैं जो तुम आवे एक पग, मैं आऊं पग कितना हो महाराज। तुलसीदास जी के चेले लोग, हम तो ज्यादा नहीं पढ़ते। जो तुम आवो एक पग, मैं आऊं पग 60। दोनों परम प्रिय मित्र हैं। भगवान ने ऐसी लीला रची, सुदामा को सीधे ले जाकर द्वारका में सुला दिए। महाराज नेत्र खोलकर जब देखा, बड़े विशाल भवन दिखाई दिए। भौचक्के होकर सुदामा जी तुरंत खड़े हो गए। बड़े विशाल भवन दिखाई दिए। सुदामा जी ने कहा भैया एक निवेदन करो। उसने कहा बोलिए। हमें द्वारकापुरी जाना है, बता सकते हो यहाँ से द्वारका कितनी दूरी होगी? हंसता हुआ राहगीर बोला बाबा ये द्वारिका में ही आप खड़े हो। सुदामा जी सोचने लगे हे भगवान द्वारिका में हम आ गए। अरे भैया एक बात और बता दो, यहाँ द्वारिका में मेरी कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने कहा बाबा ये कन्हैया कौन है? सुदामा जी बोले भैया मैं तो और पता ठिकाना ठीक से कुछ नहीं जानता, परंतु उसका पूरा नाम है कृष्ण चंद्र, मेरे बचपन का मित्र है न, इसलिए मैं उसको कन्हैया कन्हैया ही बुलाया करता हूँ। राहगीर अब तो फटी फटी आंखों से देखने लगा। महाराज अब किसका नाम ले रहे हो? जिनका आप नाम ले रहे हो वो यहाँ के सर्वेश्वर है, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है? बोले श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारिकानाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ऐसे बोला जाता है। नाम इतना लंबा चौड़ा नाम सुनकर सुदामा जी के धड़कन तेज हो गई। भगवान इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया उसका, और जब गुरुकुल में थे तो हम उसे कनुआ कहते थे, और इतना बड़ा नाम मतलब बहुत बढ़िया आदमी हो गया। इतना बड़ा हो गया तो मेरे को पहचान पाएगा कि नहीं? मेरे मन में आशंकाएं सुदामा जी के मन में होने लगी। सुदामा ने फिर कहा अच्छा भैया इतना बता दो कहाँ मिलेगा? जितने भवन खड़े हैं सब उन्हीं के हैं। बोले जितने भवन दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं। सुदामा दिव्य भवनों का निरीक्षण करते हुए कहाँ चले गए? जहाँ भगवती रुक्मिणी विद्यमान थी। महाराज भागवत के अनुसार सुदामा जो भीतर सीधे चले गए बिना रोके टोके, परंतु श्री नरोत्तम जी ने सुदामा चरित्र गाया है, उसमें बड़ा सुंदर ही चित्रण किया है कि जैसे ही प्रवेश करते हैं भगवान भवन में तो क्या कहता है द्वारपाल? क्या कहता है? क्या है वो भजन? हाँ महाराज सुदामा जी ने निवेदन किया भैया हम गरीब ब्राह्मण है, सुदामा हमारा नाम है और तुम्हारे महाराज से मिलने आए हैं। तुम बस इतना जाकर भीतर कह दो तुम्हारे बचपन के सखा सुदामा तुमसे मिलने आया है। ऐसा सुनकर द्वारपाल के कान खड़े हो गए और कहने लगे अरे महाराज आप हमारे मालिक के सखा हो, अरे स्वागत है महाराज आप विराजिए, मैं आपका संदेश सुनाता हूँ। द्वारपाल दौरा दौरा भीतर गया। भगवान का द्वारपाल यह जानता है कि द्वारिकानाथ के मित्र भी विचित्र होते हैं। हाँ महाराज क्या कहते हैं? ऐ द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, डरते सुदा गरीब भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, गरीब आ गया है।
करीब आ गया। सीमा से हम लोग बंधे हैं। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद कर इतने वेग से प्रभु दौड़े आए कि कुछ सुध नहीं रहा महाराज। लगता है आज बहुत बड़ी विभूति आने वाले हैं। हाँ? दोनों मित्र के नेत्र सजल हो गए। ना तो सुदामा जी कुछ बोल पाए, ना द्वारिकानाथ ही कुछ बोल पा रहे हैं। और भगवान के तुरंत सुदामा जी का हाथ पकड़ के भीतर जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सारी सभा सुदामा जी का दर्शन करके घोर आश्चर्य में पड़ गई। और सभा की भव्यता को देखकर सुदामा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। हमारे द्वारिका नाथ 3 दिन के लिए दौरे आ रहे हैं, यह देखकर सारे सभासद आश्चर्य में डूब गए। आने वाला ऐसा होगा स्वप्न में भी किसी कल्पना नहीं की थी। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ के अपने निज आसन पर, सबसे ऊंचा जो सिंहासन था सभा में, उस पर बैठाया। सुदामा जी बार बार मना करते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते। भगवान ने एक दृष्टि रुक्मणी की ओर डाली और आंखों में संकेत कर दिया, चरण धोने के लिए जल लाओ। यह संकेत पाते ही रुक्मिणी एकदम हड़बड़ा के भागी भीतर। मन में और आश्चर्य छा गया कि प्रभु ने आज पहली बार जल लाने के लिए बोला है। सभा में सैकड़ों दास दासी सावधान हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रभु किसी को नहीं बोले, मुझे ही क्यों बोले? साधारण महापुरुष नहीं हो सकता। इसके चरण धोने के लिए प्रभु मुझे भेज रहे हैं। तुरंत पानी लेने को लेकर सुदामा जी के चरणों के पास बैठे हुए हैं। दोनों चरणों को भगवान ने उठाकर जबरदस्ती अपने गोद में रख लिया और अपने पीताम्बर से सुदामा के पांव को पोंछने लगे। महाराज, सुदामा के चरणों पर भगवान का कर कमल पहुंचा। इतने कांटे चुभे हुए थे महाराज पैर में, न जाने कितने फफोले पड़े हुए थे। भगवान देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवीभूत उठे कि जब तक रुक्मिणी पानी लाती तब तक प्रभु ने नेत्रों से ही आंसुओं से धारा प्रभावित होने लगा। इतना रो रहे हैं महाराज। ऐसा मित्रता हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। भगवान के श्री चरणों को भगवान नयन नीर से ही धो डाले। उस समय भगवान की हालत क्या है जरा सोचो। ऐसे बहुल बेईमान सो पग कंकट जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न किते दिन खोए। कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाँ महाराज, आंख के जल से पैर धो दिया। भगवान के विशाल कमल जैसे नैनों से नीर प्रभावित होने लगे। रुक्मणी ने आकर देखा कि जिस जल को चरण धोने के लिए लाई थी उसकी अब आवश्यकता नहीं रही। महाराज, सुदामा दोनों चरण धुले हुए दिखाई दिए। रुक्मणी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रही। कल्पना करने लगी खड़ी खड़ी, यह ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है। जहाँ एक और यह दीन और ब्राह्मण है, वहीं दूसरी ओर आज मुझे इसके समान दूसरा कोई भाग्यशाली नजर नहीं आता। कितना भाग्यशाली यह ब्राह्मण है। बड़े बड़े पुण्य का फल इतना ही होता है कि मेरे प्रभु का उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाता है। धन्य है यह ब्राह्मण महापुरुष जिसके चरण मेरे मालिक अपने नयन नीर से धो रहे हैं। आज सारा संसार सुदामा जी की सराहना मन ही मन कर उठे। रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया, संसार क्या, संपूर्ण त्रिलोकी में सुदामा जैसा धनवान कोई नहीं हो सकता। देखो भगवान सर पे पांव रखे, ये तो आपने सुना, लेकिन भगवान भक्त के चरणों के अपने सर पे रखा, ये अपना नहीं सुना होगा आपने आज तक। नहीं, कभी नहीं। और कब सुना? सुदामा जी को पांव को महाराज अपने सर पे रख लेते हैं। क्या कहना है। भगवान विचार करते हैं मेरा मित्र सिंहासन पर सहमा सहमा सा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। दृष्टि उस पर
भगवान को लगा कि मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहिए, तब हाथ पकड़कर मित्र से बोले, मित्र तुम बहुत हारे थके से नजर आते हो, चलो एकांत में थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़कर भगवान भीतर गए, तुरंत नए वस्त्र धारण करवाए। इसके बाद प्रभु ने अपनी सैया पर ले जाकर विश्राम दिलाया। सुदामा जी जैसे ही लेट गए, भगवान उसके चरण दबाने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के चरण दुनिया दबाती है और भगवान भक्त के चरण दबा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है? प्रश्न पूछा था ना कि दीनहीन का उद्धार करता है भगवान, ये कैसे पता चले? तो सुनाया ये चरित्र। बोले देखो, कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? जिसके भगवान पैर दबाए वो गरीब हो। यही भक्ति का प्रभाव है वास्तव में। मैं पहले दिन कथा में बताया था, नारद जी क्या कहते हैं, भाग्य उदयेन बहु जन्म समर्जितेन, कि मेरे भाग्य उदय हो गए, बहुत जन्म के अर्जित पुण्य प्रकट हो गए। क्यों? बोले भगवान साक्षात दर्शन दिए। सुखदेव जी कहते हैं, इनके समान भाग्यशाली कौन होगा? लक्ष्मी को बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वही लक्ष्मी आज सुदामा की सेवा कर रही है। उस लक्ष्मी का पति नारायण आज चरण सेवा कर रहा है। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में तत्पर हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन होगा? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुदामा जी इतने सहमे हुए हैं, सोच नहीं पा रहे क्या बोलूं, और प्रभु चाहते बाल सखा इतनों दिन। देखो, जब पुराने मित्र मिलते हैं तो अपने आप ही पुरानी बातें चलने लग जाती है। सुदामा जी सिर हिला दिए। भगवान ने पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी से पूछते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल कोई भारिया मिली कि नहीं मिली? जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसा भारिया मिली कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी मुस्कान थोड़ी सी उभर आई। बोले, भैया इसके अलावा पूछने की कोई और बात नहीं है क्या? यही बात पूछना जरूरी है। मुस्कुरा पड़े, बोले मित्र मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बात बहुत करते थे, कहीं सचमुच बाबा ही तो नहीं बन गए? सुदामा जी बोले, नहीं बाबा बैरागी नहीं हुए, हम गृहस्थ हैं। हाँ महाराज, वास्तव में भगवान यही उपदेश करना चाहते हैं कि बाबा बैरागी ज्यादा नहीं बनना चाहिए। गृहस्थी में रहते हुए, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए उससे अलग है, ऐसे ही भगवान का भजन करते हुए व्यक्ति को गृहस्थी भी भोगना चाहिए। ऐसा ही उपदेश करना चाहते भगवान। बोले, तेरी भाभी का नाम है क्या? क्या नाम था भाभी का? क्या? कृष्ण जी के सुशीला। बेचारी सीधी सांची ब्राह्मण है, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखो महाराज, कथा की भी गाड़ी उतरने वाली है। तो ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, और जिस मंजिल का हमें इंतजार था कि ये भगवान की कथा पूर्णता को प्राप्त हो और पूरी तरह से संपन्न हो, सो ऐसा होने वाला है। और थोड़ा समय दीजिए, हम तुरंत इसको विस्तार करते हैं, फिर होगी उसके बाद। तो
सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया भैया तू बता तेरा विवाह हो गया कि नहीं? भगवान हंसते हुए बोले, मित्र अब हमारी ना पूछो, हम बाद में बता देंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया आज तेरे बारे में पता चला तो जैसे तैसे आ गए, भैया तेरे से मिलना कोई सामान्य बात है क्या? भगवान ने कहा, अच्छा यह बात भाभी जी से कभी हमारी चर्चा? सुदामा जी से बोले कि अब भाभी जी से कभी चर्चा की कि नहीं हमारी? कन्हैया तेरी भाभी ने ही मुझे भेजा है आज तेरे पास। भगवान ने कहा, अरे वाह, भाभी जी ने भेजा है तो जरूर भाभी कुछ ना कुछ दे के भेजी होगी। क्या है? आओ ना, स्वागत। संकोच में सुदामा जी गड़ गए। बगल में पोटली चावल की लाए थे, फटी हुई रुमाल में, उसको छुपा के रख रहे थे। सुदामा जी बोले, कैसे मना करे भैया, आपसे आप अपने पास रखा है जो तेरे लिए आते। भगवान हंसकर बोले, मित्र समझ गया तुम्हारी बचपन की आदतें अभी ठीक नहीं हुई। सुदामा ने क्या मतलब? भगवान बोले, पहले तो ये बताओ कि बचपन में याद है ना? बोले क्या? कि जंगल में गए थे हम सब अपनी लकड़ियां लेने हैं। सुदामा जी बोले, हाँ भैया वह दिन मुझे कैसे